प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के एकोन विशंति पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी अब हम शब्द रूप करेंगे। पुल्लिंग में देव के अकारांत पुल्लिंग, जिसमें अ का साउंड रहता है, उसमें हम पढ़ेंगे देव के रूप, जो कि पुल्लिंग है। और इसकी तरह किन किन के रूप हम बना सकते हैं, सेम इसी तरह जो बनेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति देव के प्रथमा विभक्ति देवः, देवौ, देवः। एक वचन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक वचन, बहुवचन और द्विवचन क्या होते हैं। हमारी विभक्ति होती है 7, 8वीं संबोधन होती है। एक वचन अर्थात हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। द्विवचन जहां पर हम किसी दो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। और बहुवचन, बहुवचन होता है जब हम 2 से अधिक लोगों के बारे में बात करते हैं तो वो बहुवचन होता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं देव। प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति में हम कहते हैं देवः, देवौ, देवः। द्वितीय विभक्ति देवम, देवौ, देवान। तृतीय विभक्ति देवेन, देवाभ्याम, देवै। चतुर्थी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी विभक्ति देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यै। षष्ठी विभक्ति देवस्य, देव्योः, देवानाम्। सप्तमी देवे, देव्योः, देवेषु। संबोधनम हे देव, हे देवौ और हे देवः। इसको सेम समान शब्द वाले बनेंगे बालः, नरः, रामः, गजः, वृक्षः, नृपः, सिंह और आद्यः। इन शब्द के भी जो रूप बनेंगे वो सेम इसी तरीके से ही बनेंगे। और ये हमारी विभक्ति हो चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं। कवि। अब यहाँ पर इकारांत कवि अर्थात इसमें जो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। इकारांत वो होते हैं जहां पर छोटी ई की मात्रा आती है। ई जिसकी अंत ई से होता हो वहां पर इकारांत शब्द रूप होते हैं, उसके पुल्लिंग। क्योंकि ये कवि हैं तो ये पुल्लिंग में आएंगे। विभक्ति हम पता ही है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस तरीके से हम लोग करते हैं। और इस विभक्ति को किस तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग दिखाते हैं। प्रथमा कवि, कवि, कवयः। द्वितीया कविम, कवि, कवीन। तृतीया विभक्ति कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी कवेः, कव्योः, कवीनाम्। सप्तमी कवो, कव्योः, कविषु। संबोधनम हे कवे, हे कवि, हे कव्यः। समान शब्द है हरि, मुनि, कपि, रवि, अग्नि, अतिथि, अलिहि, अरिहि और आद्यः। ये सब पुल्लिंग है, बट इकारांत यानी कि अंत में इनके छोटी ई की मात्रा का साउंड है, तो उनके जो भी शब्द रूप बनेंगे वो सेम कवि की तरह ही बनेंगे। अब आते हैं गुरु। उ, छोटा उ, उकारांत पुल्लिंग में। प्रथमा है गुरुः, गुरु, गुरुवः। द्वितीय है गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीय है गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी है गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। षष्ठी है गुरोः, गुरवोः और गुरुणाम। सप्तमी गुरोः, गुरुवः, गुरुषु। संबोधन हे गुरुः, हे गुरु, हे गुरुवः। अब सेम गुरु की तरह बनने वाले जो शब्द रूप हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तरुः, साधुः, मनुः, प्रभुः। शंभु, भानुः, विष्णु,
भाऊ, इंदु और आद्य। अब यहाँ पे सब पे छोटे उ की मात्रा है। ये सारे गुरु की तरह, जो गुरु के शब्द रूप बने हैं उसकी तरह ये बने। अब आता है पितृ, ऋकारांत। ऋका यानी कि जिनके अंत में र का साउंड आता है वह है ऋकारांत। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रथमा। अब पिता के रूप हैं पितृ अर्थात पिता। पिता पित्रौ पित्रः। द्वितीया पित्रम पित्रः पित्रन्। तृतीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। चतुर्थी पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। षष्ठी पितुः पितरः पितॄणां। सप्तमी पितृः पितरः पितृषु। संबोधन हे पितः, हे पितरः, हे पितरः। अब पितृ के रूप की तरह भातृ, जामातृ, दातृ, आद्य है। इनके रूप भी सेम इसी तरह से बनते हैं। अब हम आते हैं शब्द रूपाणी स्त्रीलिंग। अब हम अभी तक हमने पढ़े पुल्लिंग में, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। रमा, अ, ये आते हैं हमारे आकारांत में, जहाँ पे वर्ड यानी किसी भी शब्द के अंत में आ का साउंड आता है वो आकारांत होते हैं और वह स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रथमा विभक्ति रमा, रमे, रमः। द्वितीय विभक्ति रमामं, रमे, रमः। तृतीया रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। नेक्स्ट आता है चतुर्थी विभक्ति रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी रमायाः, रम्योः, रमाणां। सप्तमी रमायां, रम्योः, रमासु। संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमः। अब रमा के रूप की तरह जो बनेंगे वो बनेंगे लता का, बाला, कन्या, नौका, महिला, माला, वाटिका, वीणा, आद्य। इनके सबके शब्द रूप सेम रमा की तरह ही बनेंगे। अब आता है गति। गति इकारांतः स्त्रीलिंग। जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा आए वह इकारांत शब्द रूप होते हैं। अब हम इकारांत के पढ़ेंगे। प्रथमा गति ही, गति, गतः। द्वितीया गतिम, गति, गतिः। तृतीया गत्या, गतिभ्यां, गतिभिः। चतुर्थी गत्यै, गतिभ्यां, गतिभ्यः। पंचमी गत्या, गतिभ्यां, गतिभ्यः। षष्ठी गत्याः, गत्योः, गतिनां। सप्तमी गत्यां, गत्योः, गतिषु। संबोधनम हे गते, हे गतिः, हे गत्यः। अब गति यानी कि इकारांत स्त्रीलिंग, जिसके शब्द रूप मति के भी सेम गति की तरह बनेंगे। बुद्धि, शक्ति, आकृति, भक्ति, स्तुति, वृष्टि और आद्य। इन सबके शब्द रूप गति के रूप की तरह ही बनेंगे। अब हम करेंगे नदी इकारांत, जहां पर बड़ी की मात्रा का साउंड आता है। नदी इकारांत स्त्रीलिंग। प्रथमा नदी, नदौ, नदः। द्वितीया नदीं, नदौ, नदीः। तृतीया नदः, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नदै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। चतुर्थी नदै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नदा, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नदा, नदौ, नदीनां। सप्तमी नदां, नदौ, नदीषु। संबोधनम हे नदी, हे नदो, हे नदः। अब इसके समान शब्द रूप बनेंगे स्त्री, नारी, भगिनी, कुमारी, पुत्री, महिषी, नगरी, कौमुदी, आद्य। अब हम पढ़ेंगे शब्द रूप नपुंसकलिंग, जिसमें पुष्पम एकारांत जो कि नपुंसकलिंग है। अब पुष्पम है, अंत में ए का साउंड है, बट ये है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग कौन से होते हैं? अभी तक हमने पढ़े पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें पता चल गया कि जो पुरुष से संबंधित है वह
पुल्लिंग हुए, और जो स्त्री से संबंधित है वह स्त्रीलिंग हुए। अब नपुंसक लिंग में आते हैं नेचर से रिलेटेड, जैसे पुष्पम, पुष्प अर्थात फूल। अब हम यहाँ पे फूल के रूप पढ़ेंगे जो कि नपुंसक लिंग में आता है, इसका कोई लिंग नहीं आता। प्रथमा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तृतीया पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पे, तृतीया पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पये, चतुर्थी पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पंचमी पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, षष्ठी पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, सप्तमी पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु संबोधनम हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। सेम पुष्पम की तरह फलम, नेत्रम, छत्रम, मुखम, नयनम, नगरम, मित्रम, उद्यानम, ग्रहम आद्यः, इनके भी शब्द रूप सेम पुष्पम की तरह बनाए जाते। नेक्स्ट आता है वारी। अब इकारांत नपुंसकलिंग वारी आता है, प्रथमा विभक्ति वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय है वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीय है वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी वारिणिः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी वारिणः, वारिणोः, वारिणाम्। सप्तमी वारिणी, वारिणोः, वारिषु। संबोधनम हे वारे, वारिहि, हे वारिणी, हे वारिणी। वारी के रूप की तरह बनते हैं शुचि, दधि, अक्षि आद्यः। अब नेक्स्ट आता है मधु यानी कि शहद, उकारांत। इसमें ऊ का साउंड आ रहा है जो कि नपुंसक लिंग है। इसमें प्रथमा विभक्ति मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीय मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीय है मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। चतुर्थी है मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। पंचमी है मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी है मधुनः, मधुनोः, मधुनाम्। सप्तमी मधुनी, मधुनोः, मधुषु। संबोधनम हे मधु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। नेक्स्ट इसमें जो आएंगे, जो मधु की तरह बनेंगे, अश्रु, वस्तु, लघु, स्वादु, वसु, अंबु और आद्य। इसकी एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे पीछे लेसन्स में से देख करके, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आप स्वयं करें। आभार।